नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अखिल भास्कर और आप देख रहे हैं एडवांटेज एंड टेक्नोलॉजी चैनल। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम सबसे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो आज तक नहीं किया है, क्योंकि समय नहीं मिलता, कुछ याद आता है तो उस वक्त हम क्या करते हैं, वीडियो बना देते हैं। अब मेरे पास है एक CRI कंपनी की मोटर। अभी आप जो आपका जो सवाल होता है कि मोटर बार बार जलती क्यों है, इसके बारे में बहुत सारे हमने वीडियो बना दिए एक्सटर्नल चीज़ों के बारे में, जैसे कि फेस तार हो गया, ये बहुत सारे हो गए। लेकिन वाइंडिंग के बारे में अभी तक मैंने बताया नहीं कि इसके अंदर आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेना पड़ता है जब आपकी वाइंडिंग कंप्लीट हो। और ये ये सारी चीज़ें आपको लगभग 10 साल के बाद आपको समझ में आती है। लेकिन आज का वीडियो देखोगे तो आज ही समझ में आएगा कि हम क्या गलती करते हैं। जब भी कभी वाइंडिंग करते हैं तो बहुत सारी हमारे वाइंडिंग के अंदर खामियां होती है, जिसके कारण भी मोटर जलने का चांस, मतलब 10 में से 1-2 मोटर उसी की वजह से ही जल जाती है। इस बात का ध्यान दें। अब देखो, ये CRI की जो मोटर है 10 HP की मोटर है इसके अंदर डबल गेज है। इसके बारे में वीडियो, मतलब इसको वाइंडिंग वगैरह कैसा करना है, 36 वाट की मोटर है, 14, 16, 18 पिच है, तो इसको रिवाइंड वगैरह कैसा करना है, इसकी सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल दी हैं, आप जाके देख सकते हो। बहुत अच्छी तरह से एकदम डिटेल से बना दी है। लेकिन अभी जो हम बात करते हैं कि जैसे आपकी वाइंडिंग ख़त्म हो गई तो आप क्या करते हैं कि इसको अच्छे से शेप देते हैं, या फिर कोई कोई नहीं भी देता है और इसको तार लगा के मोटर को फिटिंग कर देता है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको वाइंडिंग करने के बाद ध्यान देनी होती है। मैं आपको चीज़ें दिखाता हूँ, बारीकी से दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। कुछ 1-2 चीज़ें हैं, जैसे कि मान लो कि अभी मैंने पूरी तरह से मोटर को शेप दिया है, अभी और दूसरा अगला एक काम किया, फिर मेरे को याद आया कि यार आपको ये भी बताना चाहिए। लेकिन अभी देखिए, जैसे कि मोटर हमारी कंप्लीट हो चुकी है, अब हम इसको क्या करेंगे, कनेक्शन लगाएंगे और फिटिंग करेंगे। लेकिन इसके अंदर बहुत सारी गलतियाँ हैं। वो क्या क्या गलती है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहला, हम जो शेप देते हैं वो यहाँ पर देते हैं, और शेप वेरी इंपॉर्टेंट है। कोई कोई अगर शेप ठीक से नहीं देता है तो उसी की वजह से ही उनकी मोटर जल जाती है। अब देखो मैं क्या क्या चीज़ें बताता हूँ। अभी पहला चीज़ बताता हूँ। अब देखिए, आपने जैसे कि शेप दिया, सभी जो लोग हैं बाहर की तरफ शेप देते हैं, अंदर की तरफ इस वाइंडिंग को नहीं देते हैं। अब इस वाइंडिंग को नहीं देते हैं तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, तो कुछ तार जो है आपको ऊपर की तरफ मिलेंगे। ये वाला तार, ये थोड़ा सा स्लॉट की थोड़ा सा ऊपर आ चुका है, अब स्लॉट से नीचे है, लेकिन तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई कोई लोगों का क्या हो जाता है कि ये जो तार होता है ना, कुछ इस प्रकार आ जाता है, इस प्रकार। ये जो तार है ऐसे आने के बाद क्या होता है कि मतलब 100% कहूँगा मैं, 100% आपको मोटर बाद में निकालना ही पड़ेगा अगर आपका ऐसा तार अगर स्लॉट के बाहर हो तो। क्योंकि हमारा जो रोटर होता है, रोटर का जो कनेक्शन साइड जो होता है वो स्टेटर के बाहर होता है। कनेक्शन साइड, रोटर का जो कनेक्शन साइड है वो स्टेटर से बाहर आधा इंच आता है। तो ये जो तार है वो रोटर को घिसने लगता है, और कुछ समय के बाद, जैसे कि लगभग 2 दिन के बाद या फिर 5 दिन के बाद या फिर 10-15 दिन के बाद, ये जो तार है आपका कट हो जाता है और आपकी मोटर बंद हो जाती है। ये पहला कि आपको यहाँ पर ठीक से शेप देना है। अब ऐसे तार जो है हमको ऊपर कहीं पर आएंगे नहीं, वो देख लेना। अब यहाँ पर एक तार ऊपर आया था और एक कहीं पर, तो ये देखिए यहाँ पर एक ऊपर की तरफ है, इसको भी ठीक से शेप लगा देना है। अब ये जो तार है आपको दिख रहा है यहाँ पर ऊपर वाला, तो ये भी तार ऊपर आ रहा है, उसको भी ठीक से शेप देना है। और कहीं पर है क्या नहीं, देखिए यहाँ पर एक आया था और यहाँ पर एक आया था। पीछे की साइड में देख लेते हैं ये और कैसा है। तो पीछे की साइड में मेरे को ठीक से दिख नहीं रहा, लेकिन इस कॉइल को थोड़ा सा शेप देना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा सा ऊपर आ रहा है। अब ये काम ठीक है, ये एक गलती होती है। और दूसरी गलती बताता हूँ मैं आपको। ये तार ऊपर आ गया, ये पहली वाली गलती है। दूसरी गलती, ऐसे करके रिवाइंड करके छोड़ नहीं देना है। अब कई कई जगह पर आपको ऐसा मिलेगा कि ये तार जो है वो लोहे को घिस रहा है, इसके ऊपर नज़र आपकी जाती नहीं है। लेकिन मैं अगर ठीक से ढूंढूंगा तो मेरे को शायद कहीं ना कहीं मिल जाएगा। मैं अभी देखा नहीं, डायरेक्टली वीडियो ऑन कर दिया हूँ। यहाँ पर दिख रहा है थोड़ा सा, 1 मिनट, लकड़ी लेना पड़ेगा मेरे को। ये जो तार दिख रहा है ना आपको, ये वाला तार, ये आपको तार दिख रहा है यहाँ पर वाला, ये जो है पेपर से बाहर आया है और इस लोहे को घिसने लगा है। करना क्या है, चॉपर लेना है इस प्रकार। चॉपर लेको इसको अंदर की तरफ ढकल देना है, पेपर के अंदर, इस प्रकार। अब देखिए मैंने कैसे किया उसको, जो किया वो कहाँ पर है मैं देख लेता हूँ। वो यहाँ पर किया है। अभी देखो इस पेपर के अंदर चला गया है, तब जबकि ये पहले लोहे को यहाँ पर घिस रहा था। और भी कई कई जगह पर आपको मिलेगा ऐसा, मैं देख लेता हूँ। अब यहाँ पर लग रहा है कि आपको घिस रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पर पेपर है, ठीक है।
तो पेपर के अंदर सभी जो तारें होनी चाहिए, ये ज़रूरी मतलब मैंडेटरी है। मैं देख रहा हूँ और कहीं है क्या, और एक जगह पे है, यहाँ पर है, यहाँ पर ये जो है ये आपको दिख रहा है, ये पेपर नीचे वाला है, ये एकदम नीचे वाला है, ठीक है ये, लेकिन ये घिस रहा है, ये पेपर जो है नीचे वाला है, आपको दिख रहा है कैमरा में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, ये इसको जो है हमको ऊपर की तरफ ढकल देना है, ये इस प्रकार इस प्रकार। अब जो है वो लोहे को नहीं घिसेगा, ठीक है। तो इस बात का आपने ध्यान देना है, ये 2 नंबर चीज़ है। 3 नंबर वाली जो चीज़ है, इस मोटर का शेप वेरी इंपॉर्टेंट है। ये मोटर का शेप, ये क्या होता है कि आप जब मोटर फिट करते हो ये तभी शॉर्ट हो जाता है, वाइडिंग घिस जाता है। तो शेप इस प्रकार देना है आपको कि इधर से उधर देखे तो आपको वाइडिंग दिखनी नहीं चाहिए। अभी आपको वाइडिंग दिख रही है, देखो इस प्रकार देखेंगे तो आपको वाइडिंग दिखनी नहीं चाहिए। अगर इस प्रकार आप अगर देखेंगे तो इस प्रकार अगर आपको वाइडिंग दिख रही है तो थोड़ी सी अंदर आ रही है, तो आपको शेप देना है। तो आपको कुछ एक ऐसा पॉइंट मिला लेना है जिससे आपको वाइडिंग ना दिखे। इस होल के अंदर ऐसा देखना है कि वाइडिंग आपको ना दिखे, तो समझ लेना आपका शेप 100% क्लियर है। इधर से हमने देख लिया कि पीछे का शेप एकदम क्लियर है। अब इधर का शेप देख लेंगे हम, तो इधर का भी देख लो आप, थोड़ा सा ऐसे करेंगे तो देखिए इधर का वाइडिंग दिख रहा है। ऐसा एक आपको पॉइंट चूज करना है कि वाइडिंग दिखनी नहीं चाहिए। अब मैं ऐसा पॉइंट एक चूज करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आपको थोड़ी थोड़ी सी वाइडिंग कहीं ना कहीं तो दिख ही रही है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर काला चिकट टिप दिख रहा है, ऊपर का काला चिकट टिप दिख रहा है। ऐसा आपको पॉइंट मिल ही नहीं रहा है कि जिसके अंदर ये है, तो मतलब थोड़ा सा उधर शेप देना पड़ेगा। लेकिन उधर का शेप आप कम दो तब भी चलेगा, यही वाला शेप भी चलेगा, क्योंकि पीछे की तरफ ज़्यादा बड़ा बेरिंग होता ही नहीं है, इसीलिए उधर घिसने का चांस ज़्यादा नहीं होता। जो बेरिंग बड़ा वाला होता है वो सामने की तरफ होता है, इधर कनेक्शन की दूसरी साइड। तो ये वाला जो है यहाँ पर शेप भी देना बहुत ज़रूरी है। उधर का शेप एक बार उधर चल जाता है, लेकिन इधर का तो शेप बिल्कुल नहीं चलता। कुछ मोटर में उधर भी देना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी हो जाता है। तो इस प्रकार देखेंगे आप, तो चिकट टिप गायब करने का मतलब कोई चीज़ हो ही नहीं रहा। अगर नीचे कर रहा हूँ तो ऊपर का दिख रहा है, अगर ऊपर कर रहा हूँ तो नीचे का दिख रहा है। लेकिन अगर आप इस प्रकार देखेंगे तो यहाँ पर आपको वाइडिंग दिखेगी नहीं, आप कितना भी कोशिश कर लो, ठीक है। तो ये देखिए, ये सेंटर पॉइंट मेरा लिए हमने वाइडिंग दिखेगी नहीं। तो ये इसके अंदर और एक चीज़ है, ये फिटिंग करने वक्त आपको ध्यान देना है। तो यही है। और जब भी आप मोटर का तार छिलो तो अच्छे से छिल देना है कंची की मदद से, ताकि इसका जो है कोटिंग ठीक से निकल जाए, तार कट ना हो। ये सारी चीज़ें हैं। चलो अभी मैं इसी को देख लेता हूँ। इसके अंदर देखिए यहाँ पर और एक चीज़ है, ये जो बंधाई करते हैं ना आप, बनाई जो ये नायलन दूरी है, रबर बांधे तो सबसे बेस्ट है, लेकिन हमारे यहाँ पे रबर मिलता ही नहीं है, इसलिए हम नायलन दूरी का इस्तेमाल करते हैं। ये जो है नायलन दूरी देखिए चपटा है, तो चपटा नायलन दूरी इस्तेमाल करना है। जो छोटा सा जो आता है ना इस प्रकार धागे जैसा, ऐसा नायलन दूरी यूज़ नहीं करना है। क्या होता है, आप जिस तरह खींच के बांधते हैं ना, तो ये वाइडिंग के अंदर, ये जब वाइडिंग गर्म होती है तो अंदर घुस जाता है, मतलब कोटिंग फाड़ के अंदर घुस जाता है, क्योंकि ये वाइडिंग हीट होती है। और हीट होने के बाद अगर आप देखिए 2 चीज़ें हैं इसके अंदर, एक तो फ्लैट वाला नायलन दूरी इस्तेमाल कीजिएगा। इस प्रकार देखिए मेरा नायलन दूरी कैसा है, एकदम फ्लैट में आपको मिलेगा, ठीक है। कहीं पर भी आप देख लो ऐसा फ्लैट मिलेगा। तो एक तो फ्लैट वाला नायलन दूरी इस्तेमाल कीजिएगा। और इसके अंदर दूसरी बात है कि यहाँ पर जब भी कभी बांधे तो आपको कभी भी ज़ोरों से खींच के नहीं बांधना है। अगर ज़ोरों से खींच के बांधेंगे तो प्रॉब्लम करेगा, नहीं तो सोचते हो कि शेप लाने के चक्कर में आप इसको ठोकना, मतलब बहुत ज़्यादा वाइडिंग को मार देते हो आप शेप के लिए, और ये भी शेप ठीक से दिखे। और इसके लिए आप बंधाई जो है वो एकदम कस के बांधते हो, बहुत ज़्यादा गलत है। बिल्कुल कस के बांधना नहीं है, हल्का सा बांधना है और नायलन दूरी फ्लैट इस्तेमाल करना है। अब जैसे कि मैंने कहा था कि वो जो तार है बॉडी को घिसता है, तो मैं आपको सुपर माइक्रो से दिखाता हूँ। मेरे मोबाइल के अंदर एक सुपर माइक्रो का फीचर है, आपको एकदम बड़ा बड़ा वाला दिखेगा। एक मिनट, हाँ ये देख लो, ये जो आपको दिख रहा है ये पेपर के अंदर वाइडिंग है, ठीक है, ये पेपर के अंदर है। यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ पर देख लो, ये भी पेपर के अंदर क्या है। और यहाँ पर देख लो, ये देखिए ये बॉडी को घिस रहा है यहाँ पर, ये देखिए, ये देखिए थोड़ा सा कम है ना, तो देखिए यहाँ पर लोहे को टच ही हो रहा है तार, नीचे वाला जो तार है वो आपको लोहे को जो है वो टच होता हुआ दिखेगा आपको। मैं आपको सुपर माइक्रो से दिखा रहा हूँ ये, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर देखिए कैसे ये स्टेटर के अंदर लोहे को ये वायर टच हो रहा है। तो इन तारों को ध्यान देना हमको कैसे चाहिए। ये देखिए ये तार कैसा है, पेपर के अंदर है। और ये भी तार देखेंगे तो आपको ये भी पेपर के अंदर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये पेपर के अंदर है। लेकिन ये देखिए यहाँ पर कैसे घिस रहा है, ये लोहे को घिस रहा है।
इस प्रकार का आपको ध्यान देना है। अब इसको कैसे करना है आपको, एक मिनट। अब कैमरा ये मेरे को नहीं पता कि ये ठीक से जज होगा कि नहीं। इस प्रकार इसको चॉपर की मदद से, क्योंकि कैमरा सुपर माइक्रो चालू को बहुत नज़दीक ले जाना पड़ता, ये चॉपर की मदद से हमको इसको ढकेल देना अंदर। तो ठीक से दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ठीक से करके दिखाऊंगा। अब जो मैंने इसको ठीक किया तो इसकी पोजीशन देख लो आप। ये देखिए, ये स्लॉट पेपर के अंदर है, ये भी स्लॉट पेपर के अंदर है, और यहाँ पर ये लोहे को घिस रहा था। आप देखिए, ये स्लॉट के अंदर दिखेगा आपको, पेपर के अंदर दिखेगा। ये देखिए, ये पेपर के अंदर आपको दिखेगा, जबकि पहले लोहे को घिस रहा था। ये तो पहले था ही पेपर के अंदर, ये भी था, लेकिन ये जो है जो घिस रहा था हमने इसको ठीक कर दिया। ठीक है, कुछ इस प्रकार होता है। और एक ये बात है कि अगर हम धीरे से बांधेंगे तो कस के कहाँ पर बांधेंगे। देखिए, वैसे तो कस को आपको कहीं पर भी नहीं बांधना, इस बात का ध्यान दे। तो आपको जो कस को जो बांधने का जो चांस मिलता है आपको यहाँ पर मिलता है। इस केबल के कोटिंग पर आप जितना चाहे उतना कस के बांध सकते हो। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि ये जो आप इतना जोर से कस के बांधेंगे, अगर नायलॉन दूरी छोटा हो तो ये तार के अंदर घुस जाएगा यहाँ पर। तो इसीलिए यहाँ पर भी उतना नहीं है, थोड़ा सा इसके से थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर हमने जितना बांधा उससे से और थोड़ी सी ताकत यहाँ पर लगा देना है, क्योंकि आप यहाँ पर जितना चाहे उतना जोर लगा सकते हो, यहाँ पर नहीं। अगर यहाँ पर आप जोर लगाएंगे तो ये केबल के अंदर घुस जाएगा गर्म होकर, ये भी केबल के अंदर घुस जाएगा, तारों के अंदर घुस जाएगा। इसीलिए यहाँ पर बिल्कुल जोर नहीं लगाना है। जो जोर लगा सकते हो आप केबल के कोटिंग के ऊपर जितना चाहे उतना जोर लगा सकते हो। अब ये जो मोटर है वो फिटिंग करने के लिए रेडी है। दूसरी बात, आपको एक बार साइड में भी शेप देना है। साइड में शेप देते वक्त किसी लोहे का वगैरह इस्तेमाल नहीं करना है। चॉपर वगैरह होता है आपके पास कहीं ना कहीं, तो चॉपर की मदद से आप इसको ठीक कर सकते हो। जैसे कि ये देखिए, ये नीचे आ रहा है तो ये इस प्रकार, तो थोड़ा सा तो शेप हम दे ही सकते, बॉडी को ना घिसे, इसलिए ये देखिए कुछ इस प्रकार, अंदर से बाहर से टोटली हमको शेप देना है इस प्रकार। ठीक है ना। अब देखिए, ये हमारा शेप है, हमने जो दिया है ये कुछ इस प्रकार 10 HP की CRI मोटर हमने रिवाइंड कर दी। डबल केबल वाली है, स्टार डेल्टा वाली मोटर है। इसका पूरी तरह से वीडियो जो है यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा, हमने बना दिया है। ठीक है, तो इसके अंदर डबल गेज है, 09 के डबल गेज के इसके अंदर लगभग 23-24 टर्न है इसके अंदर। तो इस प्रकार ये आपको दिखेगा। तो यहाँ पर हमारी मोटर कंप्लीट हो गई और अब हम इसको फिटिंग कर सकते हैं।